अरे नूपुर मैम आप। विनोद जी, वो बच्ची है ना चीकू, बहुत भूखी है, तो थोड़ा सा खाना चाहिए उसके लिए। जी मैं देखता हूँ, कुछ लाता हूँ चिक्कू बिटिया के लिए। क्या हुआ विनोद जी, कुछ मिला नहीं क्या आपको अंदर? घर के नौकर को पूछ के धर्म संकट में क्यों डाल रही है नुपुर? खुद से पूछने में नाक नीचे हो जाती है क्या? कामिनी, मैं अपने लिए नहीं आई हूँ, बच्ची चीकू के लिए आई हूँ। बेचारी बहुत भूखी है। तुम तो माँ हो ना, समझती हो। अगर कोई बच्चा बिना खाए पिए सोए तो उसे नींद नहीं आ सकती है ना। पर मुझे तो लगता था कि उसके जैसे बच्चों को भूखे पेट नींद आती होगी। रोज रोज भीख तो मिलती नहीं है, रोज रोज चोरी कर पाना भी पॉसिबल नहीं होता होगा ना। कामिनी, आप मुझे चीकू के लिए खाना दे सकती हैं या नहीं? भीख आंखें झुका कर मांगते हैं, अकड़ दिखा के नहीं। भीख मांगने के लिए थोड़ा पहले आती ना तो शायद कुछ मिल जाता। रंगोली मम्मी कहती थी ऐसे लोग ना बहुत बुरे होते हैं। बाकी सबका तो पता नहीं, पर ये गरम तवा कामिनी आंटी ना तो दोनों है, अमीर भी और सबसे ज्यादा बुरी। विनोद जी, प्लीज एक बार जाकर चेक कीजिए ना, किचन में कुछ है क्या खाने के लिए। बच्ची बहुत भूखी है, और इतने बड़े जोशी हाउस के किचन में एक छोटी सी बच्ची के लिए कुछ ना कुछ तो खाने के लिए मिल ही जाएगा ना। ओफो, ये तो पीछे ही पड़ गई। ठीक है, जाके देखती हूँ मैं। विनोद, फॉलो मी। पेट के चूहों ने ना सारी गड़बड़ कर दी। अगर वो खुसर फुसर नहीं की होती ना तो नुपुर आंटी को नहीं पता चलता कि मेरे को भूख लगी। ये वो आरव और निवान के प्लेट में थोड़ा सा खाना बच गया था, कुत्ते को खिलाने वाली थी। तो चाहे तो ये अपनी चीकू के लिए ले जा। उसके जैसे बच्चों को बचा कुचा खाने की आदत होती है। मजे से खाएगी वो, ले जा। ले जा। कुत्ते का निवाला छीनकर मैं अपनी चीकू को नहीं खिलाऊंगी कामिनी। कुत्ते के लिए था ना, कुत्ते को ही खिलाना। जिनकी कम में जीने की आदत होती है ना, उनका दिल बहुत बड़ा होता है। चीकू समझ जाएगी। जैसे तुम्हारी मर्जी। मेरे घर, मेरे परिवार पे किसकी बुरी नजर लग गई पप्पा? मेरी आंखों के सामने मेरे परिवार से सुख, चैन, शांति, खुशियां सब कुछ छीन गई पप्पा। हमारे घर से ये कलेश कब खत्म होगा? ये सब क्यों हो रहा है? कैसे हो रहा है? खुशियां हमारे घर वापस कब लौटेगी पप्पा? कब लौटेगी? बहुत जल्द आई। ये जो सब हो रहा है इसमें आप अकेली नहीं आई, आपके साथ हूं आई। आप बस इस बेटे पे भरोसा रखिए आई। मैं अपने इस परिवार को, घर को कभी टूटने नहीं दूंगा आई। मैं बहुत थक गई हूँ सुबोध, बहुत थक गई हूँ। अब ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता बेटा। सब मैं नहीं कर पाऊंगी। मैं करूंगा आई, मैं सब संभाल लूंगा। आप चिंता मत करो। आप आई, आके आराम करिएगा। आई।
सॉरी चीकू, मैं आपके लिए खाना नहीं लेकर आ पाई। भूखे पेट ही सोना पड़ा आपको। रात को भूखे सो के सुबह उठ के नाश्ता करने में अलग ही मजा है नुपुर आंटी, वो बेस्ट है। नुपुर आंटी, इनकी फैमिली ने इन्हें भूखा रखा है। दुनिया में भंगार लोग बहुत रहते हैं, पर ये गरम तवा कामिनी आंटी के जैसे लोग ना सबसे ज्यादा बुरे होते हैं। बुरे लोगों के साथ ना थोड़ा बुरा तो होना ही चाहिए ना। नुपुर आंटी और मेरे को भूखा रख के ये मस्त बकवास के खा रही है। इसके साथ तो थोड़ी चीकूगिरी करनी ही पड़ेगी। गरम तवा आंटी, आपने बहुत परेशान किया मेरी नुपुर आंटी को। अब देखो मैं आपके साथ क्या करती है। ये बिल्ली बिल्ली कहाँ से आई? स्विच का लाइट मम्मी मम्मी बिल्ली 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 कहाँ हो? मैं बिल्ली और ये गरम तवा आंटी डर के मारे भीगी बिल्ली। बिल्ली पानी सॉरी हाँ पप्पा जी, गलती से, पर मेरे से बहुत सही काम हुआ है। ऐसा ही होना चाहिए। आज तो अपनी गुल्लक की गुल्लक ना फुल साथ तेरी। नीचे को लालच बुरी बला होती है। हो गया बस, अभी ना तू इधर से कल्टी मार, इससे पहले कि वो गरम तवा आंटी आ जाए।
ये आवाज कहाँ से? यहाँ पे कोई भी नहीं। चिको, मना किया था ना इस घर में आने से। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी इस घर में दोबारा घुसने की? क्या करने के लिए आई थी दोबारा? चोरी करने के लिए आई? मिलिंद, ये घर के आसपास रहेगी तो चोरी चकारी की आदत तो डाल लेनी चाहिए ना। बैग में क्या है? बैग दे। किचन में तो ही थी ना? मेरे आंखों में काली मिर्च तूने ही डाली थी ना? बैग छोड़। बैग छोड़। घर से खाना चुरा के ले जा रही थी? सुबोध, पहली बार थोड़ी ना कर रही है ये सब। ये तो इसका काम ही है। घर में रहती थी तो घर में रह के चुराती थी, इसीलिए मिलिंद को लगा कि घर के बाहर भेजेंगे तो घर में शांति होगी, पर नहीं, घर के बाहर जाके वो अंदर आती है और फिर चोरी करती है। अब हम जैसे शरीफ लोगों को भी इसके जैसे शातिर और मंजे हुए चोर से बचना नहीं आता है, क्या करे? हाँ, मैंने चोरी की। क्योंकि आप जिस लोग ना बहुत बहुत गंदू होते हो। हमेशा सिर्फ मुंह चढ़ाकर रहते हो, हर किसी पे गुस्सा, खड़ूस। आप लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, किसी और के बारे में नहीं सोचते हो। किसी और का तो अच्छा सोच ही नहीं सकते। इसके लिए ना आप लोग के साथ ऐसा ही होना चाहिए। इसी के लायक आप सब लोग। बस, ये कोई तरीका बड़ों से बात करने का? किसी ने तमीज सिखाई है तुम्हें कि नहीं? मैं छोटी है ना मिलिंद अंकल, तो मैं ऐसे बात करेगी तो रहांगी है, लेकिन कामिनी आंटी तो बड़ी है। वो चाहे किसी से कैसे भी बात करे वो चलता है, क्योंकि वो बड़ी है। जब नुपुर आंटी इधर आई थी खाना मांगने के वास्ते, तब कितनी बदतमीजी से बात की थी इन्होंने उनसे। उनको खाना भी नहीं दिया और तो उनको भिखारी भी बोला। मुझे तो भूखे रहने की आदत है, पर नुपुर आंटी नहीं देख सकती मैं उन्हें ऐसे बगैर खाना खाए। आप देख सकते हो उन्हें भूखा मिलिंद अंकल। आई, इसे थोड़ा सा खाना दे दीजिए और इसे कोई यहाँ से चली जाए। मैं तुम्हें खाना इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जोशी परिवार की परंपरा है कि यहाँ पे कोई दान मांगने के लिए आए तो मुझे मना नहीं करते। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, मेरी तरफ देखो, कि जिस तरीके से चोरी से तुम इस घर में घुस आई और जिस बदतमीजी से तुम बड़ों से बात करती हो, उसके लिए मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। आज के बाद दोबारा इस घर में नहीं घुसना। भाई, कामिनी, मुझे आपसे कोई जरूरी बात करनी है। प्लीज जरा स्टडी में आए। चल, ये ले और निकल यहाँ से। चीकू, भाई आप क्या हो क्या गया? नुपुर, ये मत पूछ कि क्या हुआ। आज जो हुआ ना, वो अगर दोबारा हुआ तो बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे तुम दोनों। आज रात का खाना मैंने दे दिया है, कल से अपना इंतजाम खुद कर लेना। रहने के लिए छत दी है, उससे ज्यादा की उम्मीद मत रखना। और हाँ, एक और बात, अगर ये लड़की दोबारा मेरे घर में चोरी करती हुई दिखाई दी ना, तो घर के अंदर तो क्या, घर के आसपास भी दिखाई नहीं देगी। मैं क्यों बदतमीजी करूंगी नुपुर से, और भिखारी बोलूंगी मैं उसे? क्यों? वो लड़की कुछ भी कहानी बना रही है, ये उसकी भाषा है, उसकी लैंग्वेज है। भिखारी भिखारी, हमारे यहाँ पे कौन ऐसे बात करता है?
कामिनी, आप क्या कर सकती हैं क्या नहीं कर सकती मैं अच्छे से जानता हूँ। कोई कुछ भी कहे लेकिन हमें अपनी तमीज नहीं भूलनी चाहिए। जोशी परिवार के किसी भी सदस्य को किसी से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, फिर चाहे वो नुपुर क्यों ना हो। और आप क्या करें अपने खाने पे नुपुर से बहस की। मिलिंद बिल्कुल सही कह रहा है कामिनी, खाने के ऊपर किसी से लड़ाई करना ये हमें शोभा नहीं देता है। कितना खाना तो हम दान पुण्य के नाम पे गरीबों में बांट देते हैं। आगे से ये सब ना हो प्लीज, इसका ध्यान रखना। और खासकर नुपुर के लिए, जैसा भी है जो भी है, आज भी वो हमारे परिवार का हिस्सा है। कामिनी, सॉरी बोलो मिलिंद से। मिलिंद, आई एम सॉरी, शायद मुझसे गलती हो गई। पर क्या करूं मैं? पिछले कुछ दिनों से घर में जो कुछ हो रहा है, अचानक से मेरे गुस्से का गुब्बारा फट गया। पर आगे से ऐसा नहीं होगा। It's okay. I can understand. भाई कामिनी, मैं जानता हूँ आप दोनों को मेरी वजह से बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है। I'm sorry for that. और मुझे आप दोनों के सपोर्ट की जरूरत है इस समय। प्लीज पिछले 24 घंटे तक ध्यान रखें कि कोई ड्रामा ना हो इस घर में, कोई तमाशा ना हो, कोई झगड़ा ना हो। थक गया हूं मैं, थोड़ी सी शांति, थोड़ा सा सुकून चाहता हूँ। हम आपके साथ हैं मिलिंद। थैंक यू कामिनी। थोड़ी सी शांति, थोड़ा सा सुकून चाहता हूं। शांति गई भाड़ में। आपके पेट के चूहे लोग हैं ना, वो मेरे को बोल रहे थे कि उन्हें भूख लगी है और आपको नींद भी नहीं आ रही थी बिना खाए। मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, फिक्र हो रही थी आपकी, बस इसके लिए ही गई थी मैं उधर आपके लिए खाना लेने के वास्ते। लेकिन वो गरम तवा आंटी है ना, कामिनी आंटी, वो ना बहुत गंदू है, बहुत बुरी है। जब आप मेरे वास्ते खाना लेने के लिए गए थे, तब भी कितना गंदू गंदू बोला था आपको। कितना सारा पैसा है उनके पास, पर दिल बोले तो एकदम कॉकरोच की मुच्छी के बाल जैसा, नहीं एकदम छोटू सा। ऐसे बुरे और बंकस लोगों के साथ ना ऐसे करना चाहिए, उन लोग को तो लूटना ही चाहिए। नहीं चीकू, चाहे कोई भी हो, चोरी चकारी लूटपाट किसी के साथ नहीं करना चाहिए, बहुत गलत होता है ये। चीकू देखो, मेरी बात समझो। जब आपके पेट में चूहे दौड़ते हैं तो आप क्या करती हो? वही खाना देती हो ना जो आपके पास है, किसी दूसरे से छीन के तो नहीं देती हो ना। क्यों? क्योंकि जो आपका अपना नहीं है उस पे हमारा हक नहीं होता है चीकू। और हक को किसी से छीन के या चुरा के नहीं पाया जाता है, हक को इज्जत से कमाया जाता है। ये मच्छर लोग, तुम लोग को समझ में नहीं आता है क्या? सुनाई नहीं दे रहे नुपुर आंटी क्या बोल रही है? ये जो खून है ना, ये मेरा खून है, तुम लोग का नहीं है। इस पे खाली मेरा ही चक है, तुम लोग का नहीं है। तो काहे को चूस रहे हो? इसलिए वो मच्छर है जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आते, हम उससे हमेशा अपने से दूर भगाते हैं। हमें लाइफ में मच्छर तो नहीं बनना है ना चीकू। जोशी फैमिली ने जो कुछ भी कमाया है ना, बहुत मेहनत से कमाया है। जितनी मेहनत की उतनी कमाई हुई, उस पर उनका हक है। और अगर हम भी उनके जैसे करने लग जाएंगे तो फिर हम में और उनमें फर्क क्या रह जाएगा? आपको याद है ना, जब मैं पहली बार आपसे मिली थी तो मैंने आपसे क्या कहा था? नदी किनारे सांप है, चोरी करना पाप है। नुपुर आंटी, कोई भूखा सोए और हम उसे सोने दे, वो पाप नहीं है क्या? तो वो पाप मुझे लगेगा ना चीकू, क्योंकि मैंने जिम्मेदारी ली है कि आपका मैं ध्यान रखूं, आपको खाना खिला सकूं, तो वो मुझे ही लगेगा पाप। नहीं, सॉरी, आपको पाप नहीं लगना चाहिए। आपने कितना कुछ किया है मेरे वास्ते और अभी भी कर रही हो आप। आपको ऐसा लगता है ना कि मैंने आप पे मेहनत की है, बरोबर, और आपको अच्छा लगा? बरोबर। तो मैंने मेहनत करके आपको अपना बनाया है ना, बरोबर। तुझे को आपको ये भी लगता है ना कि आप पे और आपके प्यार पे अब मेरा हक है? बरोबर। तो इसका मतलब है रंगोली मम्मी जो मेरे को समझाई थी वो सब रॉन्ग था? इसके बारे में मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगी, आप ही मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है, आप क्या सोचती हो?
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।